बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानव भूगोल में आपका आज का जो टॉपिक रखा जा रहा है वो भील जनजाति है। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से ऑनलाइन भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें भील जनजाति भी एक प्रमुख प्रजाति है। भारत की जनजातियों में संथाल और गोंड के बाद भील तीसरा बृहत्तम समूह है। भील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा जंगली भागों में निवास करते हैं। भारत में भीलों की जनसंख्या लगभग 28 लाख है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बिल से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष। भील जाति का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी मिलता है। प्राचीन काल में संभवतः दक्षिणी राजस्थान पर भीलों का शासन था। अपने पराक्रम और वीरता के लिए भील प्रसिद्ध हैं। मुसलमानों के आक्रमण के बाद भील लोग शरण स्थल की खोज में दुर्गम क्षेत्रों, पर्वतों एवं जंगलों की ओर पलायन होते गए। वीर, पराक्रमी तथा विश्वसनीय सैनिक होने के कारण ये राजाओं और जमींदारों के कृपा पात्र बन गए और उनके संरक्षण में बहुत से भील परिवार अस्थायी निवास बनाकर रहने लगे। इन बसे हुए लोगों में कृषि और पशुपालन को अपना परंपरागत व्यवसाय बना लिया। निवास स्थान भील मूलतः पश्चिमी भारत के पर्वत निवासी हैं, जो विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली के पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। इस प्रकार भीलों का निवास क्षेत्र राजस्थान और गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र तक विस्तृत है। शारीरिक लक्षण भील ऊंचे कद वाले तथा हष्टपुष्ट होते हैं। इनका रंग ताम्र के समान एवं अन्य विशेषताएं सामान्य भारतीयों के समान पाई जाती हैं। राजस्थान में भील अपने को शुद्ध भील बताते हैं। जबकि कालिया भील मिश्रित होते हैं। अधिकांश मानव शास्त्रियों के अनुसार भील भारत के ही मूल निवासी हैं। अर्थव्यवस्था भील लोग पहले अपनी जीविका पशुपालन, पशुचारण, वनोपजों के एकत्रण और आखेट से प्राप्त करते थे, किंतु वर्तमान में ये लोग अधिकतर अस्थायी कृषक हैं। ये लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ मोटे अनाज, साग सब्जियां और पशुओं के लिए चारे की फसलें उगाते हैं। आदिम ढंग से खेती करने और भूमि के कम उपजाऊपन और मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता आदि कारणों से फसलों से औसत उपज बहुत कम प्राप्त हो पाती है और वर्ष भर भोजन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। भोजन व वस्त्र मोटा अनाज, मक्का, बाजरा, चना, मूंग, उड़द, कुटकी आदि साग सब्जियां, पशुओं की मांस
पत्ता, कंदमूल और जंगली फल भीलों के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। जो भील समीपवर्ती नगरों या अन्य स्थानों पर नौकरी या मजदूरी करते हैं, वे अनेक वस्तुओं को खरीदकर अपना आहार बनाते हैं। भील निपुण शिकारी होते हैं और जंगली पशुओं की मांस बड़ी रुचि से खाते हैं। वस्त्र हैं। गर्म जलवायु के निवासी होने के कारण भीलों को कपड़े की आवश्यकता कम पड़ती है। भील प्राय सूती और कम से कम वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र के आधार पर भीलों के दो वर्ग हैं, लंगोटिया भील और पोतीता भील। गृह और अधिवास। भीलों के गांव सामान्यतः ऊंचे स्थानों पर बसे होते हैं। भील प्राय स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों के प्रयोग से झोंपड़ियों वाले घर बनाते हैं। घरों की दीवारें बांस और लकड़ी से बनाई जाती है और उसके ऊपर घास फूस से निर्मित झोंपड़ी रखी जाती है। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र या वंश के लोगों की झोंपड़ियाँ होती हैं। उपकरण और औजार। भीलों के कृषि के उपकरण प्राचीन ढंग के हैं, जिसमें लकड़ी का हल, कुदाल, फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि प्रमुख हैं। इनकी कुल्हाड़ी बहुउपयोगी है, जो वनों से लकड़ी काटने पर घर बनाने और आखेट करने आदि विविध कार्यों में प्रयुक्त होती है। सामाजिक संगठन। भील समाज पितृसत्तात्मक कुलों में संगठित है। एक कुल में एक ही पूर्व से संबंधित वंशज सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक कुल का अलग अलग नाम होता है, जैसे पौधे और पशुओं के नाम कहा जाता है। इस प्रकार भील समुदाय अनेक कुलों में विभक्त है और एक गांव में सामान्यतः एक ही कुल के सदस्य निवास करते हैं। आपदा और उत्सवों के समय कुल के सभी सदस्य अपने गण चिन्ह से संबंधित देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। भीलों के अधिकांश वर्ग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनमें हनुमान का महत्व सर्वाधिक है। कुछ भील मुसलमान भी हैं, जिनके धर्म परिवर्तन संभवतः औरंगजेब के शासनकाल में बलात् कराया गया था। भीलों में पिता का प्रधान स्थान होता है और आर्थिक तथा पारिवारिक नियंत्रण यही करता है। विवाहोपरांत प्रत्येक पुत्र अलग घर में रहता है, किंतु समस्त संपत्तियों, खेत, पशु आदि पिता के अधीन होते हैं, जिससे वह आवश्यकता अनुसार पुत्रों को प्रदान करता है। भीलों में विवाह लड़का लड़की के वयस्क होने पर किया जाता है और बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। इसमें विवाह एक अनिवार्य प्रथा है और अविवाहित पुरुष का समाज में अति निम्न स्थान पाया जाता है। इनमें प्रेम विवाह और अपहरण विवाह दोनों प्रचलित हैं। विवाह अपने कुल या गोत्र से बाहर किया जाता है। सामान्य परंपरा के अनुसार लड़के का पिता लड़की के पिता को उपहार में कुछ धन देता है, जिसे वधू मूल्य कहते हैं। निर्धनता के कारण बहुत से लोग वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होते हैं, अतः इन्हें कन्या अपहरण की प्रथा भी पाई जाती है। इसके अनुसार युवक भिन्न गोत्र की कन्या को भगा लाता है और विवाह कर लेता है। भीलों में विधवा विवाह भी प्रचलित है। इनके समाज में किसी स्त्री के विवाह पूर्व के संतानों का महत्व विवाहोपरांत संतान के ही समान होता है। भीलों में बहु विवाह भी प्रचलित है। भील बहुत से हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु इनमें अंधविश्वास अधिक है, जिनके कारण वे भूत प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। ये लोग मृतकों
का दाह संस्कार करते हैं, मृतक के मुंह में मदिरा डालते हैं और मृतदेह का सिर उत्तर में रखते हैं। मृत पूर्वजों की याद में संपन्न भील लोग स्मारक शिला भी लगाते हैं। भील लोग कृषि उपकरणों और औजारों की पूजा करते हैं। भीलों का स्वभाव, भील नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसरों पर नाच गाना आयोजित होते हैं। भील विविध प्रकार के नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। होली और दीपावली इनके महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जिनमें नृत्य, संगीत और मदिरा का खुलकर प्रयोग किया जाता है। भील ईमानदार, पराक्रमी और विश्वास पात्र होते हैं, किंतु अशिक्षा और जंगली जीवन के कारण ये अंधविश्वासी भी होते हैं। ये भील, राजस्थान की भील प्रमुख प्रजाति के सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, गृह, आवास, उपकरण और औजार, वस्त्र, अर्थव्यवस्था, भोजन आदि सभी का विस्तृत वर्णन के साथ में भील जाति के बारे में ये प्रचलन है कि भील बहुत ही ईमानदार, पराक्रमी तथा अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि भूत प्रेत, देवी देवताओं की पूजा में और भूत प्रेतों और जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। राजस्थान में 4-5 तहसीलें ऐसी हैं जो भील बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिले, उनकी तहसीलों में उदयपुर, इनमें भील बहुतायत में पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान पाया जाता है। इस प्रकार से भीलों का विस्तृत रूप से वर्णन करने के बाद में मैं आज BA पाठ की सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस ऑनलाइन व्याख्यान को विस्तृत रूप से सुना और अपने उपयुक्त विचार प्रस्तुत देखने के बाद में प्रस्तुत किया। इसके लिए सभी BA पाठ की छात्राओं को धन्यवाद।